अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री है, यानी कि एमटीकेट का सिलेबस 2025 का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है वो एमटीकेट के जो पेपर है, जो सिलेबस है उसमें हमें कौन कौन से जो है चैप्टर्स और उनके कौन कौन से टॉपिक्स की तैयारी करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट है उसमें जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा ये है फंडामेंटल वाला, जिसमें 1.1 यानी कि इसमें जो है वो मोल रेशियो, बैलेंस इक्वेशन और जो है वो फैक्टर स्टैचोमेट्री के बारे में तैयारी करनी है। और इसके बाद जो है वो हमारी स्टैचोमेट्री की कैलकुलेशन, इक्वेशन को बैलेंस करना और मॉस और पार्टिकल्स के जो रिप्रेजेंटेड है और मास इस वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, इनकी तैयारी करनी है। एक्सप्लेन लिमिटिंग रीजन इन अ रिएक्शन, ये भी जो है टॉपिक है, इसकी तैयारी करनी है। और उसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ एनी अनरिएक्टेड एक्सेस रीजेंट। ठीक है, 1.5 में क्या है हमारा, information from which any two of the following may be determined, calculate the third theoretical yield, actual yield, percentage yield। ये वाला टॉपिक जो है उसकी तैयारी करनी है। और उसके बाद जो है 1.6 जो है वो 1.6 जो है हमारा लास्ट हो गया, और ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इसकी आपने जो है वो तैयारी करनी है टॉपिक्स की। अब आ जाते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड चैप्टर, उसमें क्या है हमारा 2.1, जिसमें हमें फोटोन जो है एज अ यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, इस टॉपिक की डिस्कशन करनी है। और उसमें जो है वो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्क्राइब करना है, और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, एनर्जी सब लेवल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में तैयारी करनी है। और उसके बाद जो है वो डिस्क्राइब द जनरल शेप ऑफ एसपी एंड ऑर्बिटल्स, इनके जो जनरल शेप्स है उनके बारे में तैयारी करनी है। अब प्रिंसिपल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, इन सब की तैयारी करनी है। और लास्ट जो है हमारा 2.6 में जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स जो है उनकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर का था। अब हम आ जाते हैं गैसेस। थर्ड चैप्टर जो है वो गैसेस है, जिसमें हमें पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उसके बाद जो है वो मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ गैस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, इसके बारे में तैयारी करनी है। और 3.3 पे जो है हमारा स्टार्टर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, 3.4 में जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, जब हम प्रेशर जो है उसको चेंज करते हैं या उस पर इफेक्ट आता है तो जो है वो वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, 3.5 में जो है वो चेंज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, डिस्क्राइब ये हमारा जो है यहाँ पे लास्ट चैप्टर था। ठीक है, टॉपिक था। अब हमारा आ जाता है लिक्विड फोर्थ में। ठीक है, जिसमें हमें करना है डिस्क्राइब द सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, space between them, intramolecular force and kinetic energy based on kinetic molecular theory। ठीक है, ये बात जो है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड सच एज एवोपरेशन, वेपर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब तो आप सबको स्टडी किए हुए होंगे, इनकी तैयारी करनी है। डिस्क्राइब करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, जिसमें हमारा अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है एनामलस बिहेवियर जो होता है वाटर का, उसके बारे में जो है वो तैयारी करनी है। उसके बाद हमारा जाता है सॉलिड। सॉलिड में क्या है, हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो टॉपिक है। और 5.2 में जो है उसके अफेक्ट कौन से जो है वो शेप पे होते हैं, आयोनिक क्रिस्टल पे। ठीक है, उसके बाद 5.3 गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और 5.5 जो है वो लास्ट है, डिफाइन लैटिस एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो है हम अपने जो है वो टॉपिक इन करते हैं। इंशाल्लाह कल से यहीं से स्टार्ट होगा, चूँकि हमारा 6 चैप्टर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए अभी के लिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।